गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। एक मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसका एक छोटा सा पार्ट था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो दोनों कॉन्सेप्ट देख लिया गया है, कुछ उस पे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया है। आज का टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं आज के क्लास में। सबसे पहले, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से, राइट। ठीक है जी। चलिए, तो एक बार स्क्रीन दिखना शुरू हुआ, आपको एक बार कंफर्म कर लीजिए। आई थिंक दिखना शुरू हो गया यस। होगा। अगर हम बात करें इस टॉपिक को डिटेल में, देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखना है तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है सुपर, बहुत नॉर्मल वर्ड है। सुपर का क्या मतलब होता होगा? सुपर, सुपर किसको बोलते हैं? सुपर उसको बोलते हैं जो कि नॉर्मल से ऊपर हो, है ना जी। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप भी पढ़ते हो और आपका नंबर आया, मान लेते 75, ठीक है, आया आया, लेकिन जो बच्चे का आया 98, तो इन कंपेयर 75 हम क्या मानेंगे इस 98 वाले को? ये बच्चा क्या है? सुपर है। कुछ बच्चे सुपर से भी ऊपर होते हैं, जैसे गीता माँ कहती है डांसों में। तो अभी उस पे नहीं जा रहे, लेकिन सुपर वर्ड से मतलब ये आ रहा है कि भैया देखिए, आप दूसरे के कंपेयर में क्या हो? ऊपर हो, तभी आप सुपर हो। क्या निकल के आ रहा है? आप दूसरे के कंपेयर में ऊपर हो, तभी आप सुपर हो। अब इस कॉन्सेप्ट को इसलिए लाया गया, अगर आप इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझिए, तो इसमें जाहिर सी बात है, इस बात के ऊपर आपको जोर दिया दिया जाएगा कि भैया देखिए, कमाते तो सब लोग हैं। आपका दुकान खुला, आप भी पैसा कमा रहे हो, उसका दुकान खुला, वो भी पैसा कमा रहा है। कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? तो दोनों पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दोनों में से बढ़िया कौन कमा रहा है? तो उसी को सुपर बोला जाएगा। चलिए, इसको डिस्कस करते करते हम थोड़ा सा पहले इसके कॉन्सेप्चुअल चीज को देखिए। इसमें भी क्या काम करना है हमको, वो देखिए एक बार, अगर ध्यान से आपको दिख रहा होगा। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इनटू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। कंपेयर करके देखिए, वहां पे क्या था? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे क्या निकल के आ गया? अगर हम गुडविल यहाँ पे निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है कि सुपर प्रॉफिट, गुडविल जो है, गुडविल क्या होगा? गुडविल कुछ और नहीं होगा, गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कुछ खास चेंज हुआ नहीं। ये है आपका, मान लेते हैं स्टेप वन। स्टेप वन फिर से रिवर्स करना पड़ेगा आपको। स्टेप वन, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब लीजिए, अब हमको चाहिए ना जी सुपर प्रॉफिट। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे को क्या चाहिए था? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहां पे क्या चाहिए हमको? सुपर प्रॉफिट, राइट। अब स्टेप टू हमको करना पड़ेगा। स्टेप टू, स्टेप टू हमको क्या कहेगा? अब सुपर प्रॉफिट क्या है भैया? सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ये चाहिए हमको, तभी यहाँ पे हम गुना करेंगे। तो चलिए, क्या कहता है कॉन्सेप्ट? वेयर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। लो भैया, मतलब जैसा ही ये वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। लो, अब ये कहां से निकलेगा? अगर ये वाला वर्ड की बात करें हम,
तो हमने यहाँ पे स्टार लगाया और आपको लिख दिया कि जो हमने एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में डिस्कस किया था, वहां कॉन्सेप्ट लगा के ये वाला आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो क्या ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया? मतलब अगर सुपर प्रॉफिट यस सर। मेथड से निकालेंगे तो ये सारा जो 4 स्टेप जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का था, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। राइट? मतलब वहां पे जो काम खत्म हो गया था गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि हम यहीं पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर करते थे परचेज, अब वहां से काम नहीं चलेगा। अब हमको चाहिए एक और बखेड़ा, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट? तो हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट आया। अब क्या चाहिए हमको? अब चाहिए जी नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टेप 3, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। आइए कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं। आप कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज कैपिटल इंप्लायड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी गुड। क्या होता है? एवरेज कैपिटल इंप्लायड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो है आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10%, 12%, जो भी है 8% क्वेश्चन में दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन फिर से बखेड़ा होगा कि भैया ये क्या है? एवरेज कैपिटल इंप्लायड। कैपिटल इंप्लायड क्या है, तब ना एवरेज करोगे। तो कैपिटल इंप्लायड लो भैया, स्टेप 4, कैपिटल इंप्लायड। ये क्या होता है? आइए देखते चलते हैं। कैपिटल इंप्लायड क्या होता है और एवरेज कैपिटल इंप्लायड क्या होता है? अगर हम एवरेज की बात करें तो पहले एवरेज ही कर लो। एवरेज कैपिटल इंप्लायड ये कहता है ओपनिंग कैपिटल इंप्लायड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लायड डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया एवरेज कैपिटल इंप्लायड। तो हमको चाहिए क्या अभी और? अभी और भी चाहिए। अब क्या चाहिए? स्टेप 5। अब देख लो 4 स्टेप उधर फॉलो किया था आपने एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पे 4 स्टेप ऑलरेडी इंक्लूडेड है और ये 4 अलग आ गया। तो सुपर तो ऐसे ही नहीं हो गया। नाम ही है नॉर्मल से ऊपर अगर हुए आप तभी कहलाओगे सुपर। तो सुपर के लिए सुपर काम भी करना पड़ेगा। कैपिटल इंप्लायड, नाम से ही पता चलना चाहिए। कैपिटल इंप्लायड का मतलब कुछ और नहीं होता है। कैपिटल इंप्लायड का मतलब होता है आपका बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। सिंपल सा वर्ड। देखिए कैपिटल इंप्लायड इक्वल टू ऑल एसेट्स other than goodwill, fictitious assets and non-trend investment minus outsider liability। मतलब जितने भी आपके बैलेंस शीट के एसेट्स हैं, ऑल एसेट्स, कुछ एक्सेप्शन है उसको जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से करेंगे। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यानी कि आपके बैलेंस शीट्स का एसेट साइड पकड़ना और उसमें से घटा दीजिएगा कौन सा लायबिलिटी जो बाहर के लोगों का है, जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो सब घटा दीजिएगा तो कैपिटल इंप्लायड कहलाएगा। यानी कि आपका बिजनेस में आपका पैसा कितना लगा हुआ है, वो है कैपिटल इंप्लायड। अब साल के शुरुआत का निकालना पड़ेगा, साल के अंत का निकालना पड़ेगा। तो आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल इंप्लायड ओपनिंग क्लोजिंग, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज आ जाएगा। और एवरेज कैपिटल इंप्लायड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो निकाल देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसको क्या करिएगा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से घटा दीजिएगा तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको नंबर ऑफ ईयर
परचेज में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब फिर से ये स्टेप क्या रिवर्स में जाएगा? क्या हम कह सकते हैं कि हमने ये जो काम किया फिर से आपको स्टेप रिवर्स करना पड़ेगा? ये कहलाएगा स्टेप 1, राइट? ये है आपका स्टेप 2, ये है स्टेप आपका 3 और ये है स्टेप आपका 4 और तब जाके स्टेप 5 में आपको बनेगा काम फाइनल। क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है? सिंपल सा बात देखिए, हमको गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड निकालना है, तो हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे, तभी सुपर निकलेगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट अगर कुछ हम देखें तो कुछ और नहीं है, जैसे नॉर्मल इंडस्ट्रीज, आप भी चाय का काम करते हो, वो भी चाय का काम करते हैं, तो चाय के इंडस्ट्रीज में मान लेते हैं 10% रिटर्न आता ही आता है, जितना पूंजी लगाओगे, राइट? तो अगर आपका 10% से ऊपर जितना आप मार्जिन कर रहे हो, तभी तो आपका वैल्यू है ना जी। नहीं तो सब बेच रहे हैं 10% पे। तो इसका सार यही है, राइट? तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। अब ये पूरा का पूरा स्टेप है, मैं आपको स्क्रीन इसका शेयर कर दूंगा। आप क्या करेंगे, बीच में अगर जरूरत पड़ता है तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी रजिस्टर पे लिखने की कोशिश करिए, राइट? अब ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया डिस्कस। अब जब तक इस पे एग्जांपल आप नहीं करोगे, तब तक बात बनेगा नहीं। तो आइए इसको हम एग्जांपल पे लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे आया आपके पास क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने है, ये बात कर रहा है आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस को। ये सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा ही होगा, देखते हैं एक बार। A firm earn a profit of rupees 80,000, 1 lakh, 1 lakh 20,000 and 1 lakh 80,000 during the 10, 11, 11, 12, 12, 13 and 13, 14 respectively. Right? चलिए जी, प्रॉफिट दे दिया आपको। द फर्म हैज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 lakhs। यही कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका कैपिटल इंप्लाइड आप मान सकते हैं, ठीक है? 5 लाख। अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज 15% पर एनम। ये आपका क्वेश्चन में जो मैंने बोला है अभी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वो है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। 6 साल के एवरेज सुपर प्रॉफिट के हिसाब से 3 years में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल सिंपल देखिए, इसमें पूरा एडजस्टमेंट नहीं दिया। आप ये मान के चलिए कि एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का चारों स्टेप में से बहुत एडजस्टमेंट नहीं दिया आपको, ना पास्ट एडजस्टमेंट है ना फ्यूचर एडजस्टमेंट, ताकि इजिली हो सके। लेकिन फिर भी आपको वो दिमाग में रखना है वो बात। चलिए यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल सिंपल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 80,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,80,000 टोटल हो गया 4,80,000। 4,80,000 से डिवाइड करोगे 4 से तो 1,20,000। ये आपका क्या है, ये है आपका एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट? अगर ये क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैपिटलाइजेशन करने की कोशिश करते, तो यहीं पे हम 3 से गुना कर लेते, तो हमारे पास 3,60,000 गुडविल हो जाता। यहीं पे काम खत्म हो जाता। कौन सा? अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन ये रहता तो। लेकिन अब तो हमको इसमें काम करना है ज्यादा, राइट? अब कैपिटल इंप्लाइड 5 लाख दिया है, अब ना तो ओपनिंग दिया है ना क्लोजिंग दिया है, तो मान लेते हैं यही एवरेज है। जब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है तो मान लेते हैं हम कि एवरेज यही है। तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पूंजी लगा 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, यानी कि 75,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, राइट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 माइनस 75,000, यही काम कर गया। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, तो बचा कितना? 45,000। अब गुडविल निकालेंगे 45,000 इंटू 3, 1,35,000। देखिए दोनों मेथड्स का कंपेयर करके देखिए, अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते तो आपका गुडविल का वैल्यू होता 3,60,000,
जबकि आपने सुपर प्रॉफिट से निकाला तो 1,35,000। तो हर काम के करने के अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके का ये एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अब मैंने पहले दिन से ही गला फाड़-फाड़ के आपको बोल रहा हूँ कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट ये लोग डाल सकते हैं। कहीं भी कोई भी एडजस्टमेंट डाल सकते हैं, तो अगर कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में ये फॉलो नहीं चलेगा, तो किसी क्वेश्चन में तो आया ही नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का ना तो पास्ट एडजस्टमेंट आया, ना फ्यूचर एडजस्टमेंट आया, ना ही कोई बुक्स में एरर थे, सब कुछ ठीक-ठाक था। तो हर क्वेश्चन में तो ठीक नहीं मिलेगा, राइट? तो आई थिंक इसके ऊपर आपका जो है क्वेश्चन सब बनना शुरू हो जाना चाहिए। आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए इसके ऊपर, ठीक है जी? चलिए, तो आई थिंक आपका सुपर प्रॉफिट मेथड भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो कुछ डाउट आया था, पहले ये बताइए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिर दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यस सर, आ गया। ठीक है। नहीं भी आता है तो देखिए, एक आपके पास टूल्स पावरफुल है आपके पास, लेकिन आप थोड़ा समय लगाएँगे तब। ये सारा वीडियो मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ, मुझे और भी टाइम लगते हैं उसमें, आधा घंटा और भी वर्किंग करना पड़ता है, लेकिन मैं इसलिए डालता हूँ कि हमेशा हम आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन वीडियो जब मर्जी आप अपने टाइम के हिसाब से उसको देख सकते हो, लेकिन देखोगे तब। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में ही डाउट आया था, क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया गया था? एकदम हूबहू डिट्टो क्वेश्चन था। आपका भी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था और ये हमने भी लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ था। मैंने आपको शेयर भी किया था इसका डिटेल। फिर भी आपको कुछ डाउट आया, वो आया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको हमको ऐड बैक करना है। ये समझ में आया, लेकिन ये वर्ड नहीं समझ में आया, तो आई थिंक मैं ये समझाने की कोशिश कर नो दूँ सर, आपको। ये भी वॉलंटरी रिटायरमेंट सम से कंपनसेशन, ऐड नहीं करते। हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं समझ में आया? क्या होता है? यस सर, इसका एडजस्टमेंट भी हमको नहीं आया था। एडजस्टमेंट में वॉलंटरी रिटायरमेंट हमको एबनॉर्मल गेन लग रहा था। नहीं, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड लिखा हुआ है। देखिए, मैं कब से कह रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन बनिए। दिमाग में बसा हुआ है हम लोगों को कि हम पढ़ लिख के नौकरी करेंगे। मैं 11th के डे 1 से आपको कह रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन बनिए। आप ये सोचते हैं कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन मिलेगा। भैया, हम नौकरी ही करेंगे या नौकरी देने वाले भी बनेंगे कभी? भाई, बिज़नेस है तो बिज़नेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। चलो, इस टॉपिक को मैं बता देता हूँ, ये होता क्या है वॉलंटरी रिटायरमेंट और क्यों इसको एबनॉर्मल लॉस माना जा रहा है, वो भी देख लीजिए। देखिए, वॉलंटरी यहाँ पे रिटायरमेंट जो वॉलंटरी होता है, वर्ड होते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट कभी नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना है। देखिए, आज के टाइम में क्या हो रहा है, आप जहाँ भी वो कोई भी इन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी मान लेते हैं आपका ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, राइट? हम लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये बिज़नेस है हमारा एबीसी एंड को, पार्टनरशिप फर्म है। अब एबीसी एंड को में कुछ पार्टनर भी होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनर, राइट? कुछ एम्प्लॉयी भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कोई भी बिज़नेस चल रहा है तो उसमें कर्मचारी तो होगा ना भाई, स्टाफ जिसको हम बोलते हैं, एम्प्लॉयी या स्टाफ, होंगे कि नहीं होंगे? अब मान लेते हैं कि ये लोग तो ओनर है, मालिक है, लेकिन ये स्टाफ है। तो कोई भी स्टाफ को आपने हायर किया, तो आपको मालूम है कि इंडिया में 60 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है, 60 ईयर पे रिटायरमेंट होता है। होता है कि नहीं होता है? होगा ना जी, हाँ ना बोलिए। 60 ईयर पे आप किसी यस भी सर। जॉब में हो तो आपका रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब आप बूढ़े हो जाते हो, आप काम करने लायक नहीं रहते, ऐसा गवर्नमेंट मानती है, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा जो है आपका बिज़नेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं 1980 में ही। 1980 से आपके बिज़नेस में वो काम कर रहा है, आज आ गया 2023 में। कितना साल हो गया? 20 और 20 40 3 43 साल। 43 ईयर से आपके पास जॉब कर रहा है। अभी और वो कितना दिन कर सकता है? 17 साल और कर सकता है ना जी। यानी कि
2040 तक वो काम कर सकता है आपके पास, कोई इश्यू नहीं। लेकिन 2023 में आके उसने डिसाइड किया कि सर, अब जो है ना, हम आपके कंपनी में काम नहीं करना चाहते। अब काम नहीं करना चाहते तो ये तो है रेजिग्नेशन। भाई रेजिग्नेशन दिया, चलेगा, लेकिन उससे इस एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल के टाइम में एक कॉन्सेप्ट आ गया है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लोग वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। रिटायरमेंट होगा आपका 2040 में, ये मैंडेटरी रिटायरमेंट सिस्टम है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप वीआरएस ले सकते हैं। अब वीआरएस जैसे ही लीजिएगा एज एम्प्लॉय, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ कंपनसेशन पे करेगा। आप बोलोगे कि सर, आपके कंपनी में फॉर्म में मैंने 43 साल अपने जीवन का लगा दिया, तो कुछ तो काम करिए, हमको बताइए कि हम कुछ करें, हमारा परिवार कैसे चलेगा। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी आया हुआ है कि जो फॉर्म है या जो भी बिजनेस एंटिटी है, वो लोग ये सोचता है कि चलो भैया, अब हमारे पास स्टाफ की जरूरत भी नहीं है, तो कुछ लोगों को वीआरएस दिया जाए। ये खूब चलन में होता है। आपका जैसे मिलिट्री सर्विसेज है, आप देखा होगा आपने कि लोग नौकरी करते हैं, 12 साल का नौकरी होता है उनका, अभी तो 4 साल आ गया अग्निवीर में। लेकिन पहले 12 साल का हुआ करता था, और उस 12 साल में आप चाहे तो 10 साल पे आप वीआरएस लेके आ गए। आप सुना होगा आपने वर्ड वीआरएस लेके आ गए। कोई आपके घर में कोई आदमी है, वो बीएसएनएल में काम करते थे, 60 साल में रिटायरमेंट था, वो बोले कि नहीं भाई, अब मन नहीं करता है, हम 50 साल में वीआरएस ले लिए, तो कंपनी भी खुश रहती है। कंपनी भी कहती है कि चलो भाई, एक बूढ़ा तो गया। तो वो जो रिटायर ले रहा है वॉलंटरी, मैंने लात मार के नहीं निकाला उसको, और ना ही उसकी इच्छा नहीं है कि कहीं और जाके काम करेगा, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना क्या यूजुअल ट्रांजेक्शन है? क्या हर साल लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते रहेंगे? ना। अगर हम सैलरी जो दे रहे हैं इसको, 10,000 रुपया पर मंथ, तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। लेकिन जैसे ही वीआरएस इसने लिया और मैंने इसको 4 लाख दिया, तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होता क्या है? वैसा इवेंट या वैसा आइटम जो कि हमने सोचा नहीं था, अचानक से हो गया, ये हर साल नहीं होता, रिपीटेटिव नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कि 1,50,000 रुपए का लॉस हो गया, जिसमें 80,000 रुपया वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन पेड था। इसीलिए इसको क्या किया गया? इसको ऐड बैक किया गया। क्या मानते हुए? ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है। आ रही बात समझ में? लॉस। जैसे आपका लॉस बाय एक्सीडेंट, भाई लॉस तो लॉस है। अब एक्सीडेंट हो गया तो लॉस तो हुआ ही, लेकिन क्या ये लॉस एक्सीडेंट का रोज होता है? नॉर्मल पार्ट ऑफ द बिजनेस है? नो। तो हम प्रॉफिट जो भी डिटरमाइन करेंगे, तो अचानक से हुए लॉस को कंसीडर करेंगे तो कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। अब जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में आपका लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में बहुत सारे नुकसान हो गए, तो क्या ये कोरोना हर साल आता था? हो सकता है मे भी आगे चल के ये हर साल आए, तो तब तो नॉर्मल बन जाएगा वो। लेकिन पहली बार 2020 में आया, तो 2020 में जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो लॉकडाउन के कारण, वो सारे लॉसेस क्या कहलाएंगे? एबनॉर्मल लॉस। तो इसीलिए इसको एबनॉर्मल लॉसेस माना गया। समझ में आ गई बात? और वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। वॉलंटरी रिटायरमेंट नथिंग एल्स, जब भी आपका कोई कर्मचारी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो आप उसको जो पे करते हो रिटायरमेंट के टाइम में, वो कहलाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब आप कहोगे कि सर, हम क्यों पे करेंगे, मर्जी है। तो आप कोई भी बिजनेस एंटिटी चलाते हो, तो आपको कर्मचारी जितना आपने रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन है। अब रहा बात कि हम लोग प्राइवेट फॉर्म चलाते हैं, जैसे आपका शॉप है, वहां उस शॉप में जो आपके स्टाफ है, उसको जो पे करते हो, वो कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ लेबर लॉ है, ग्रेच्युटी लॉ है, उस सबको फॉलो करना पड़ता है। भले ही प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे बिजनेसमैन उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर एम्प्लॉय अगर अवेयरनेस है, तो वो बिजनेसमैन के ऊपर केस भी करके वो कंपनसेशन हर्जाना वसूल सकता है। आप मना नहीं कर सकते, राइट? लेकिन वो प्रूफ कर पाएगा तो हम क्या करते हैं, हमारे शहर में बिजनेसमैन लोग सारे कर्मचारी को रखते हैं,
और पेमेंट करते हैं कैश से, तो वो एम्प्लॉयी दिखाते ही नहीं, ना अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं उसका, ना ही चेक से पेमेंट करते हैं। तो कुछ मिसहैपनिंग उनके साथ होता भी है, तो क्या होता है उस केस में, एम्प्लॉयर जो है वो कहता है ये तो मेरे यहाँ का स्टाफ ही नहीं था, बात ही खत्म। कैसे प्रूफ करोगे? ना अटेंडेंस रजिस्टर है, ना ही आपको चेक से हमने पेमेंट किया है, तो बात ही खत्म। समझ रहे हो? लेकिन बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउस में जो बड़ी-बड़ी फर्म है, जहाँ पे पीएफ, ईएसआई सब कुछ पे होता है, तो वहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयी के लिए बहुत कुछ सोचते भी हैं। वो करते हैं, पेमेंट करते भी हैं। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया, आप जापान जैसे शहरों में आप देखिएगा, वहाँ पे तो 8 घंटे के वर्किंग आवर में आधा घंटा सोने की व्यवस्था भी की जा रही है। ऑफ़िस में ही एक कमरा बन रहा है कि स्नैप स्लीपिंग करिए आप, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, तो अच्छे से काम कर पाएँ। जबकि उसके उल्टा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, आपका दुकान 10 बजे खुलेगा, रात को 9 बजे तक जो भी स्टाफ है उसको गधों की तरह काम करवाना है। भले उससे आउटपुट निकले, नहीं निकले, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि तू 10 बजे आया है, तो 9 बजे रात को जाएगा, राइट? भले तुम्हारा मन करता हो, नहीं करता हो। तो एफिशिएंसी को भी मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी काम में केवल घंटे पुराने से तो नहीं होगा। जैसे हम ही लोग हैं, अगर क्लास देखिए, हम लोग क्लास कितने देर का करते हैं? आधे घंटे का। लेकिन इधर-उधर की बातें अगर नहीं करते हैं, तो आधा घंटा भी इफेक्टिव आता है। और नहीं, तो कहानियाँ इधर से सुनाते रहिए, उधर से उधर, तो आपका 1 घंटा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगेगा, सर से हमने 1 घंटा पढ़ा, लेकिन आउटपुट कितना निकला? 15 मिनट के बराबर। तो सेम चीज़ है। तो इस वर्ल्ड के हिसाब से, हालाँकि कोई हमारा ना फिलॉसफी की क्लास है और ना ही ये लेबर लॉ की क्लास है कि इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाए। लेकिन आपका अगर डाउट था कि व्हाट इज़ दिस? क्यों ऐसा किया जा रहा है? उसके रीज़निंग को मैंने समझाने की कोशिश की। होप सो आपको ये रीज़निंग भी समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? यस, आ गया। चलिए, तो आपको क्वेश्चन जो करना है सुपर प्रॉफिट मेथड्स का, उसको आप कैरी ऑन कीजिए, जो डाउट आता है एडवांस में शेयर करिए, राइट? ठीक है? अब जो इसके बाद का जो मेथड है, वो बहुत छोटा-सा मेथड है, क्योंकि अगर वो आपका कैपिटलाइज़ेशन मेथड है तो बहुत सिंपल सा है, वो हम लोग कर लेंगे जैसे ही क्वेश्चन आएगा। आई थिंक इस पे भी क्वेश्चन अभी काफ़ी है। एक बार ये काम खत्म हो जाता है, वैल्यूएशन निकल के आ जाता है, तो इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अभी बहुत काम करना है, तो थोड़ा-सा फास्ट मोड में करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन्स में ना फँसे जितना हो, क्योंकि एक-एक दिन में एक-एक कॉन्सेप्ट भी निकालेंगे, तो भी अभी हमको इसमें प 5 से 7 दिन लगेगा इस चैप्टर को खींचने में, राइट? फिर अभी आपको क्वेश्चन्स करने हैं। तो थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि टाइम भी बहुत फ़ास्ट आ रहा है आपके पास। अभी हम लोगों को काफ़ी काम करने बाकी हैं इसमें। तो आपसे अपेक्षा है कि फटाफट थोड़ा-सा स्पीड आप बढ़ाइए। ठीक है? चलिए, आज कुछ और पूछना है आपको? नो सर। ठीक है जी। चलिए, जो बच्चे इसको जॉइन नहीं कर पाए आज के सेशन को, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। वहाँ से वो लोग देख के अपने आप को लाभान्वित कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।